हेलो एवरीवन, आज हम लोग यूपी पीसीएस स्पेशल पढ़ेंगे, जिसमें जो भी मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको यूपी पीसीएस 2026 के लिए उसके मद्देनज़र हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में टोटल सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आज के समय में यूपी पीसीएस की बदलती प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। खासकर मेंस में जीएस पेपर 5 और पेपर 6 के आने के बाद ये साफ हो गया है कि यूपी स्पेशल अब सिर्फ सामान्य ज्ञान तक सीमित नहीं है। अब आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास, अर्थव्यवस्था, भूगोल और शासन व्यवस्था को गहराई से समझना होगा और साथ ही उसे करंट अफेयर से जोड़कर देखना भी उतना ही ज़रूरी है। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इस समय हो रहे हैं, सही दिशा की सफलता और असफलता के बीच का फ़र्क तय करती है। आपकी तैयारी को सटीक और परिणाममुखी बनाने के लिए हम एक खास मार्गदर्शिका लेकर आए हैं। यह पीडीएफ एक अनुभव और गहन शोध पर आधारित है और पूरी तरह से यूपी पीसीएस प्री और मेंस के नए सिलेबस और पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश एक सामान्य परिचय, जिसमें यूपी का आप लोग मैप दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के नाम दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, तो जिसमें उत्तर प्रदेश का नामकरण एवं पुनर्गठन। तो राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जिले 75 हैं। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। मंडल 18, आर्थिक संभाग 4 है। जनसंख्या 19981234 है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाता है। 1836 ईस्वी में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। इसका मुख्यालय आगरा था। 1858 में जब क्रांति हुई थी, उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत ही था, लेकिन इसका मुख्यालय इलाहाबाद, जो कि वर्तमान प्रयागराज था। 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत ही था और मुख्यालय आगरा और अवध हो गया। 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत बन गया और 1937 ईस्वी में संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा और इसका मुख्यालय लखनऊ, जो कि वर्तमान में भी है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश फाइनली और इसका मुख्यालय लखनऊ यानी राजधानी लखनऊ कर दी गई। और इसका राजकीय चिन्ह के बारे में बात करें तो ये इसका राजकीय चिन्ह है। एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां हैं, वह तीर कमान एवं नीचे अनुदैर्ध्य रेखाएं, जो कि गंगा, ये इस रेखाएं की बात कर रहे हैं, जो कि गंगा यमुना का प्रतीक है। राजकीय जड़ी पशु गंगा डॉल्फिन है, जिसको इसे साइंटिफिक नेम इसका क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगेटिका। और राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस क्रेन है, इसको क्रॉन्च भी कहते हैं। राष्ट्रीय मीन मछली कौन सी है? तो मैंने बताया। और ये राजकीय जलीय पशु ये है गंगा डॉल्फिन और राजकीय मछली चीतल है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय खेल हॉकी है। अब कुछ फैक्ट जान जाते हैं इसके बारे में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रथम राजकीय भाषा घोषणा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी, जिसे 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालय में अनिवार्य कर दिया गया था। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, यानी पहला हिंदी दूसरा उर्दू। 1989 से राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड बनाया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले टच करते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, शामली, बागपत, मुरादाबाद, हापुड़। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्रा। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्री हुरमस जी मोदी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह और राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्र बाल। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन 1866 से 1871 तक। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विश्वनाथ दयाल। उत्तर प्रदेश से भारत के सर्वाधिक प्रधानमंत्री हुए
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना। 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है। और प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक राष्ट्रपति शासन लगाने वाला राज्य है। कुल 10 बार लग चुका है उत्तर प्रदेश में। राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी 3-3 बार दोनों लोग बने हुए हैं। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 403 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। और राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में किया गया। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज 12 सीट है। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीटें हैं। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में स्थापित किया गया था 1844 में। इस समय न्यूज में है कि जून 2026 को इसरो द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया गया। 12 जून 2025 को यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब के लिए नामित किया था। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्राचीन काल उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद। टोटल उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। पहला काशी, इसकी राजधानी वाराणसी, और वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनगर, पंचाल, अहिच्छत्र, पश्चिमी पंचाल, चेदी, सुक्तिमती, सूरसेन का मथुरा, कुरु का इंद्रप्रस्थ एवं कंपिल्य पूर्वी पंचाल। तो ये महाजनपद उनकी राजधानी जो कि वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में वो चीज़ थे महाजनपद। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। और उत्तर प्रदेश में 1897 के विद्रोह एवं उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो विद्रोह के केंद्र और नेतृत्वकर्ता के बारे में देखते हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, मुख्य सहयोगी तात्या टोपे, इलाहाबाद एवं बनारस से लियाकत अली, मेरठ से कदम सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह, मथुरा से देवी सिंह कालपी, तात्या टोपे, बरेली से खान बहादुर खां, बागपत से शाहमल। ये लोग 1897 की क्रांति में उत्तर प्रदेश के नेतृत्व करता थे। उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा देखते हैं कि उत्तर प्रदेश किस किस राज्यों से टच करता है और कितने जिले और कौन से जिले कितने राज्यों से टच करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा 11 जिले। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से बॉर्डर सीमा साझा करते हैं। पहला आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र है। बिहार से 7 जिले उत्तर प्रदेश के साझा होते हैं। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। उत्तराखंड से 7, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। नेपाल देश से 7 जिले टच करते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। हरियाणा से 6 जिले, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली से 3, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान से 2, आगरा एवं मथुरा। छत्तीसगढ़ से 1, सोनभद्र। झारखंड से 1, सोनभद्र। हिमाचल प्रदेश से 1, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयाँ। जिलों की संख्या 75 है और 75वां जिला संभल जिला है। मंडलों की संख्या 18 है और 18वां अलीगढ़ है। ब्लॉक 822, जिला पंचायत 75, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5, ग्राम पंचायतें 57,702। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी डायरी 2023 के डाटा के अनुसार तहसील 351, नगर पंचायत 545, नगर पालिका परिषद 200 और नगर निगम 17 है और 17वां शाहजहांपुर है। क्षेत्र पंचायतें 826, न्याय पंचायतें 8,135 और सामुदायिक विकासखंड 826। आर्थिक मंडल 4, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। आबाद गांव 97,941, कुल गांव 98,000 प्लस है। जनसंख्या के समय शहरों और नगरों की कुल संख्या 7,935 है। जनसंख्या के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648 है। सर्वाधिक वैधानिक नगर वाला जिला बदायूं 23 नगर है और न्यूनतम वैधानिक नगर वाला जिला श्रावस्ती 2 नगर है।
राज्य में योजनाबद्ध नगर हैं 3, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं न्यू कानपुर सिटी। उत्तर प्रदेश की जनगणना नगरों की कुल संख्या 267 है। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी है। 34 नगरीय स्थानीय निकाय अर्बन लोकल बॉडीज 762, विकास प्राधिकरण 27 से 30 के बीच में है। कैंट बोर्ड 13। और जिला मुख्यालय देख लेते हैं जिनके मुख्यालय अन्य क्षेत्र में है। अमेठी का, गौरीगंज, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, कौशाम्बी, मंझनपुर, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, कुशीनगर, पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का बहजोई। प्रदेश के 18 मंडल एवं उनके संबद्ध जिले। लखनऊ में 6, लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं। पहला तो है लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई व लखीमपुर खीरी। और दूसरा है कानपुर में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और रैया। मेरठ से 6, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, वहापुर। अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अंबेडकर नगर। अलीगढ़ से अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। आगरा से आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी। वाराणसी से वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली। गोरखपुर से गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया व कुशीनगर। देवीपाटन से गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व मुख्यालय इसका गोंडा है, बहराइच। बरेली से बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत। मुरादाबाद से मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल। प्रयागराज से प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर व कौशाम्बी। चित्रकूट धाम से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व महोबा, मुख्यालय बांदा। मिर्जापुर से मिर्जापुर, सोनभद्र व भदोही। आजमगढ़ से आजमगढ़, मऊ, बलिया। और बस्ती से बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संत कबीर नगर। और झांसी से झांसी, ललितपुर व जालौन। उत्तर प्रदेश का ये आप मंडल वाइज मैप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी मंडल कानपुर, लखनऊ व मेरठ है जिसमें 6 जिले आते हैं। सबसे छोटे संभाग में मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर 3 जिले। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिलों की संख्या 7 है, जो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद एवं आगरा है। 9 सृजित जिले, सृजन तिथि एवं मूल जिले। महोबा, मूल जिले हमीरपुर से बनाया गया था महोबा। अयोध्या से अम्बेडकर नगर, प्रयागराज से कौशाम्बी, मुरादाबाद से अमरोहा, अलीगढ़ और मथुरा से हाथरस। इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ये है उत्तर प्रदेश के नगर निगम वाले नगर। लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। अक्षांश 23 डिग्री 52 और उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश देशांतर और 77 डिग्री 3 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है। ये 8 राज्य हैं और 1 संघ राज्य क्षेत्र है। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है और 4 है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। और नेपाल भी एक ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश और 11 जिले टच होते हैं। उत्तर प्रदेश में लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका हो जाएगा बलिया और पश्चिमी हो जाएगा शामली और उत्तर हो जाएगा सहारनपुर और दक्षिण हो जाएगा सोनभद्र। ठीक। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।
प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। प्रदेश में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 4 है और मृदा समूह क्षेत्र 8 है। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है। राज्य का सर्वाधिक औसत तापमान वाला क्षेत्र बुंदेलखंड है और राज्य का न्यूनतम वर्षा वाला जिला मथुरा है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर है। मोस्टली एग्जाम में आते हैं, वनडे एग्जाम में यूपी के कोई भी एग्जाम हो तो। प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर है। चलिए तो अब अगला शुरू करते हैं। रिवर्स एंड सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। प्रमुख झीलें। यमुना रिवर कहाँ कहाँ से पास होती है? आगरा, मथुरा, इटावा, प्रयागराज। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं। गंगा रिवर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर। गोमती रिवर लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। घाघरा या उसको सरयू नदी भी कहते हैं, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बलिया। प्रमुख झीलें तालकुंड। बखीरा झील कहाँ पे है? तो संत कबीर नगर में है। करेला व इतौजा झील लखनऊ में है और पनौली, फुलहर या गोमत ताल पीलीभीत में है। सीताकुंड, भरतकुंड अयोध्या धाम में है। कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, कोकिला वन मथुरा में है और राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, कुसुम सरोवर गोवर्धनपुर मथुरा में। 9 झील मथुरा में, रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल गोरखपुर में है। तो इस तरह से आप लोग ये वाला थोड़ा सेक्शन देख लीजिएगा। सुरहा ताल बलिया में है क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। देवरिया ताल वाराणसी में है। उसके बाद आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध परियोजनाएं। सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना, इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर पे 91 मीटर ऊंची है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर 1975 में निर्मित उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 43.80 मीटर है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर 1958 में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में निर्मित संयुक्त माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 35 मीटर है। सोनभद्र जिले में कन्हर नदी पर बने कन्हर बांध की ऊंचाई 39.90 मीटर है। मिर्जापुर जिले में जिरगू नदी पर 1958 में बने जिरगू जलाशय बांध की ऊंचाई 30 मीटर है। बांध नदी और कौन से जिले में, उसके बारे में जान लेते हैं। परीक्षा बांध बेतवा नदी पे झांसी में है। गढ़वा बांध गढ़वा नदी चित्रकूट में। जामिनी बांध जामिनी नदी ललितपुर में। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी और पौड़ी गढ़वाल में। रोहिणी बांध रोहिणी नदी में ललितपुर में है। शहजाद बांध शहजाद नदी पे ललितपुर में। गोविंद सागर शहजाद नदी पे ललितपुर। राजगार बेतवा नदी ललितपुर। मौंदा बिरमा नदी हमीरपुर। सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पे झांसी में, इम्पोर्टेंट है। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पे चंदौली में है। कन्हर बांध कन्हर नदी पे सोनभद्रा में है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे महोबा में है। परीक्षा बांध बेतवा नदी झांसी में है। इस तरह से आप देख लीजिएगा। मेजा अदवा जहरो हरौरा ये बांध है, बीच में नदी है और कौन से जिले में है उसका दिया गया। कृषि से संबंधित कुछ तथ्य। कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। किसान भाई योजना 1992 और चकबंदी योजना 1954। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनी थी। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। किसान मित्र योजना 18 जून 2001। अन्य तथ्य किसान रथ योजना 2010 से 11। ऊर्जा शहर योजना 2008 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 271 ग्राम पर डे 2018-19 का डाटा है और भारत में 394 ग्राम पर डे। राज्य दूध बोर्ड 1976 में। गोकुल पुरस्कार योजना दूध उत्पादन के लिए दिया जाता है। कृषि निर्यात क्षेत्र आगरा में आलू, लखनऊ में आम, सहारनपुर में आम। ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख अनुसंधान। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल साहनीपुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में।
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी में, और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में, और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में, केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान लखनऊ में, पिछला नाम इसका केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड यूपी का कानपुर में 1992 में स्थापना हुआ था। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में, प्रादेशिक औद्योगिक और निवेश निगम लखनऊ में, राज्य औद्योगिक विकास निगम लखनऊ में, यूपी लघु उद्योग लिमिटेड लखनऊ, अप एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ, ये राज्य औद्योगिक विकास निगम कानपुर, और ये उत्तर प्रदेश राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम आगरा में, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ में, राष्ट्रीय कैंसर निवारक एवं अनुसंधान संस्थान नोएडा में, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में, केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान सहारनपुर में, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में, राष्ट्रीय जैविक संस्थान नोएडा में, वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में, केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ में, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन लखनऊ, राष्ट्रीय मछली अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो लखनऊ में, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान हापुड़ में है ये संस्थान, और सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला लखनऊ में है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG मथुरा में है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। अब सांस्कृतिक संगठन और इंडस्ट्रीज देखेंगे। सबसे बड़ा उद्योग हस्तशिल्प कला उद्योग, SEG की संख्या 13 है। पहली चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर, जाली रेल पहिया संयंत्र रायबरेली निर्माणाधीन है, टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ में, और स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी, बैद्यनाथ आयुर्वेदिक फॉर्म नैनी प्रयागराज, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड नैनी प्रयागराज। सबसे बड़ा उद्योग हस्तशिल्प उद्योग और SEG की संख्या 13। वो चीज़ थोड़ा रिपीटेड हो गया, सॉरी। और ये आयुध उपकरण फैक्ट्री हजरतपुर कानपुर, अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है, इफ़को उर्वरक कारखाना आंवला बरेली में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड झांसी और वाराणसी में है, और औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, गीडा गोरखपुर में, सीडा जौनपुर में, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ में, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण भदोही में। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक, मेलों की सर्वाधिक संख्या मथुरा में, कुषाणगुप्तकालीन संस्कृति का केंद्र मथुरा में, बट्टेश्वर मेला आगरा में, सुलह-ए-कुल महोत्सव आगरा में, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है, तबला सितार विकास अमीर खुसरो। पर्यटन और मेला के बारे में जानेंगे और क्या विशेषता है। ओके, तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 ईस्वी में, पर्यटन निदेशालय 1972 में, यूपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1974 में, पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में, नई पर्यटन नीति 2018 में, हेरिटेज आगरा लखनऊ वाराणसी में, पेइंग गेस्ट योजना 1994 में। यूनेस्को WHS ताजमहल यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। ताजमहल, आगरा किला फतेहपुर और सीकरी। कुंभ मेला यूनेस्को इंटैंजिबल हेरिटेज 2017 में शामिल हो गया था। मैत्रेय परियोजना कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, देवछठ जन्माष्टमी मेला मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मोत्सव से संबंधित है। देवछठ मेला दाऊजी बलदेव मथुरा दाऊजी मंदिर में आयोजित है। सबसे अधिक मेले मथुरा में होते हैं, ब्रज क्षेत्र में सर्वाधिक होते हैं। न्यूनतम मेले पीलीभीत में
और महाकुंभ मेला जो कि जानते हैं बहुत फेमस मेला है और प्रयागराज में होता है, हर 12 वर्ष में आयोजित होता है, विश्व का सबसे बड़ा मेला है। काकोरा मेला बदायूं में और रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, बटेश्वर मेला आगरा में, ददरी मेला बलिया में। भारत के प्रमुख और बड़े पशु मेलों में से एक है ये ददरी मेला बलिया का। सरधना मेला सरधना मेरठ में बेगम समरू चर्च से संबंधित है। सिकरी मेला मोदी नगर स्थानीय धार्मिक मेला। देवा शरीफ मेला बाराबंकी और सैयद सालार बहराइच में, मकनपुर मेला कानपुर देहात में, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में, तिगरी मेला अमरोहा में, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में, मुड़िया पूनू मेला गोवर्धन मथुरा में, कंस मेला मथुरा में, हरिदास जयंती मेला वृंदावन में, रामनवमी मेला अयोध्या में, परिक्रमा मेला अयोध्या में, नैमिषारण्य मेला सीतापुर में, कजरी मेला मिर्जापुर में और गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, श्रावणी मेला संकिसा फर्रुखाबाद में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर नगर बिठूर में। विशेषता क्या है? गंगा तट सांस्कृतिक आयोजन होता है। सैफई महोत्सव सैफई टाउन में होता है, जनवरी में होता है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर में जनवरी में सांस्कृतिक आयोजन होता है। झांसी महोत्सव झांसी में, कन्नौज महोत्सव कन्नौज में, त्रिवेणी या प्रयाग उत्सव महोत्सव प्रयागराज में, लठमार होली बरसाना नंदगांव में पारंपरिक होली उत्सव है ये। हुरंगा होली दाऊजी मथुरा में और ये फालैन होली फालैन गाँव मथुरा में। अग्निकूद परंपरा होती है यहाँ पे। चिताभस्म होली मणिकर्णिका घाट वाराणसी में। शमशान होली है। यमुना महोत्सव कृष्णोत्सव मथुरा में। चैत्र छठ विश्राम घाट। सरयू महोत्सव दीपोत्सव अयोध्या। दीपोत्सव अंतर्राष्ट्रीय पहचान। सोन महोत्सव सोनभद्र में और कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। कबीर महोत्सव संत कबीर नगर में। सरधना महोत्सव मेरठ में। खरीदारी उत्सव नोएडा गौतम बुद्ध नगर। बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी में और कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद में। गंगा जल रैली प्रयागराज वाराणसी में। अमीर खुसरो महोत्सव पटियाली। ताज महोत्सव आगरा में। 16 एकड़ महोत्सव आगरा में। राम बारात उत्सव आगरा में और लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। वाराणसी महोत्सव वाराणसी में और देव दिवाली महोत्सव वाराणसी में होता है। अखिल भारतीय व्यास समारोह वाराणसी में और गंगा महोत्सव गंगा दशहरा वाराणसी और प्रयागराज में होता है। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। चूना पत्थर गुरुनमा कन्हाच बापूहारी मिर्जापुर कजराहाट से। कोयला सिंगरौली सोनभद्र से। बॉक्साइट चित्रकूट से। डोलोमाइट बारी सोनभद्र से। कांच रेत शंकरगढ़ लोहारगढ़ प्रयागराज में। बरगढ़ बांदा अलीगढ़ चित्रकूट से मिलता है। पोटास फिटकरी इलाहाबाद चंदौली बांदा झांसी सोनभद्र। एंडालुसाइट सोनभद्र मिर्जापुर। पायरोफ्लाइट झांसी ललितपुर और महोबा हमीरपुर में। रत्न हमीरपुर झांसी में। सोना सोनभद्र से और रॉक फॉस्फेट ललितपुर से। फायर क्ले बांसी मकरी खो मिर्जापुर सोनभद्र से। डायमंड बांदा और मिर्जापुर से। सोना कहाँ मिलता है तो सारद और रामगंगा की रेत में पारसोई क्षेत्र का। चकोरिया चरका सेमिनो सोनभद्र बेरवाल ललितपुर में। तांबा ललितौर में। यूरेनियम ललितपुर में मिलता है। और उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। तो बताया ना अभी रिपीटेड हो जा रहा है। हाँ, उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख संग्रहालय। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है। स्थापना वर्ष 1996 में। राजकीय संग्रहालय मथुरा में। राजकीय संग्रहालय झांसी में। राजकीय बुद्ध संग्रहालय गोरखपुर में। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में। जिला संग्रहालय सुल्तानपुर में। राजकीय स्वतंत्र संग्राम संग्रहालय मेरठ में। राजकीय बुद्ध संग्रहालय कुशीनगर में। राजकीय बुद्ध संग्रहालय पिपरवा सिद्धार्थनगर। राज्य संग्रहालय लखनऊ में। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रामपुर में। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में। कथक संग्रहालय कालका विधानपुर परंपरा लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल संग्रहालय वाराणसी में। बाल संग्रहालय कन्नौज में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद में। कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में। स्थापना 1975 में हुई थी। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में। स्थापना 1974 में। इसके ऊपर वाले का 1975 इसका 1974 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में 2000 में ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। सैम हेमिंग बार्टन कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय SHUATS
प्रयागराज में 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज 1887 में स्थापना हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, उद्गम स्थल के बारे में है ये। गंगा उत्तराखंड से इंटर करता आता है। यमुना उत्तराखंड, घाघरा तिब्बत से, चंबल MP, सोन नदी MP, रामगंगा उत्तराखंड, राप्ती नेपाल, बेतवा MP, गोमती उत्तर प्रदेश, केन MP, टोंस नदी MP, शारदा उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध परियोजनाएं, सोनभद्र जिले के पिपली नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1962-63 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर की ऊंचाई लगभग 91 मीटर है। ये ऑलरेडी मैंने पीछे बताया है। और नाम, नदी और जगह, कौन सा नाम कौन सी नदी पे, तो ये देख लीजिए आपके रामगंगा नदी धामपुर बिजनौर में, ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रमुख झीलें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कीठम झील सूर सरोवर आगरा में, गौर झील रामपुर में, बड़ा ताल शाहजहांपुर में, बरुआ सागर झांसी में, कुंद्रा समुद्र उन्नाव में, मोती झील कानपुर नगर में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में, शेखा झील अलीगढ़ में, और सागर ताल बदायूं में, दहर झील भिंजवा झील हरदोई में, सौज झील मैनपुर में, भूगेटल रायबरेली में, तिथौर झील फतेहपुर में, अलवारा झील कौशाम्बी में, सीताकुंड भरतकुंड में, बखिरा झील संत कबीर नगर और सुराहा ताल बलिया में, करेला ताल लखनऊ में, समसपुर झील बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है रायबरेली में, राधाकुंड मथुरा में, बल्हा पार ताल कानपुर में, राजा का बांध सुल्तानपुर में, औंधी ताल वाराणसी में, और मदन सागर महोबा टांडा दरी दादरगढ़ मिर्जापुर में, बेल सागर कृत्रिम झील है महोबा में, चित्तौरा झील बहराइच में, दरवन झील अयोध्या में, नौह झील मथुरा में, पंगती फुलहर गोमत ताल पीलीभीत में, भीखा सरसोई नावर झील इटावा में, पार्वती रंगा ताल गोंडा में, लिलौर झील बरेली में, बेंती झील अजगरा नया में, और दर्शनी कुंड और चक्रकुंड नैमिषारण्य सीतापुर में है। इस तरह से प्रमुख झील कंप्लीट हो गया। नदियों के उद्गम तथा विसर्जन संगम स्थल गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री गोमुख हिमनद उत्तराखंड में, बंगाल की खाड़ी में संगम है इसका। और यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड, गंगा नदी में प्रयागराज, रामगंगा दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड से, गंगा नदी में कन्नौज के निकट, घाघरा माप चुंगू हिमनद तिब्बत में, गंगा नदी में छपरा के निकट, गंडक बृहद हिमालय नेपाल, गंगा नदी में पटना के निकट, सोन शेषाकुंड अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से और गंगा नदी में पटना के निकट, गोमती ताल फुलहर झील पीलीभीत से, गंगा नदी में कैथी गाजीपुर के निकट, गोमती स्टोन्स तरमा कुंड तमसा कुंड कैमूर मध्य प्रदेश, गंगा नदी में सिरसा प्रयागराज में, बेतवा बिंद पर्वत रायसेन मध्य प्रदेश, यमुना नदी में हमीरपुर में, और चंबल जनापाव पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश, यमुना नदी में पंचनदा इटावा में आके मिलती है। केन कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से आती है और यमुना नदी में भोजवा बांदा के निकट मिलती है। सिंध नैनवास टोंक राजस्थान से आती है और यमुना नदी में जालौन के निकट मिलती है। हिंडन सहारनपुर से और यमुना नदी में गौतम बुद्ध नगर में मिलती है। शारदा मिलाम हिमनद उत्तराखंड में, घाघरा नदी में सीतापुर के पास मिलती है। राप्ती रकुमकुट नेपाल से आती है और घाघरा नदी में बरहज देवरिया में मिलती है। सई भिजवान झील हरदोई गोमती नदी में और राजघाट जौनपुर में मिलती है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नदियों का उत्तर प्रदेश में प्रवेश, गंगा का बिजनौर जिले से प्रवेश स्थान बिजनौर जिले में, यमुना का सहारनपुर के फैजाबाद में, और गंडक का महाराजगंज से, रामगंगा का कालागढ़ बिजनौर से, शारदा का पीलीभीत जिले से, सिंध नदी का औरैया जिले से, चंबल नदी का आगरा जिले से, बेतवा नदी का ललितपुर जिले से, केन का बांदा जिले से, सोन का सोनभद्र जिले से, टोंस का प्रयागराज जिले से। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास प्राधिकरण तो बताया। तो उत्तर प्रदेश राज्य प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा,
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास को शॉर्ट में बोलते हैं। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को शॉर्ट में बीडा बोलते हैं। और ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर न्यू ओखला औद्योगिक विकास को ग्रेटर नोएडा बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, उनके निवास क्षेत्र, गोंड समूह यानी गोंड, धुरियन, नायक, ऊंचा पठारी, राजगुड़, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोही क्षेत्र में निवास करते हैं। खरवाड़ समूह, खरवाड़, खैरवाड़, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र में। सहरियाँ, ललितपुर, पंखा, पनिका, सोनभद्र, मिर्जापुर और चेरो, सोनभद्र, वाराणसी में। और भुइयाँ, बुनिया, सोनभद्र में। पटारी, सोनभद्र में। अगरिया, सोनभद्र में। बैगा, सोनभद्र में। पराहिया, सोनभद्र में। और सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा जनजातीय क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाएं एवं उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में चलाया गया था। और मिड डे मील योजना 1995 ईस्वी में चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराना। कल्प शिक्षा योजना 1998 ईस्वी में चलाया गया था। इसमें आध्यात्मिक माहौल तैयार करना, अच्छे संस्कार विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। शिक्षा मित्र योजना, इसमें ग्रामीण युवाओं को शिक्षा सेवा का अवसर देना। सर्व शिक्षा अभियान में सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन होना इसमें 2001 में ये आया था। विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट 2003 में कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा पर विशेष बल देना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में आया था। 11 से 14 आयु वर्ग की ड्रॉप आउट बालिकाओं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी आवासीय शिक्षा, यहाँ पे हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है गर्ल्स के लिए ओनली। साक्षर भारत मिशन 2009 में आया था। 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरीक्षकों को बेसिक साक्षरता प्रदान करना। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख भाषा संस्थान एवं अकादमी, हिंदुस्तान अकेडमी प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पसाड़ कालीन एवं हड़प्पा कालीन स्थल, ताम्र पसाड़ मेरठ और सहारनपुर से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पूरा पसाड़ साक्ष्य बेलन घाटी, प्रयागराज, सिंगरौली, सोनभद्र से प्राप्त हुए थे। सिद्धपुर चित्रकूट में स्थित पूरा पसाड़ कालीन स्थल। और सराय नाहर राय प्रतापगढ़ 14 समाधान 8 गर्त चूल्हे मिले थे यहाँ से। महदहा प्रतापगढ़ मानव अस्थि पंजर सिल लोढ़े के साक्ष्य मिले थे। और चौपानी मांडू मेजा प्रयागराज झोपड़ी व मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। उल्लास सहारनपुर यमुना की सहायक कैथा नाला तट पर। अम्बठोरी सहारनपुर जिले में स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ हिंदन तट पर हड़प्पा सभ्यता की पूर्व सीमा थी। और ताम्र कांस्य कल्चर आलमगीरपुर मेरठ बड़ागांव सहारनपुर। बेलन घाटी प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में खुदाई हुई थी। मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। कुल्डी हवा बेलन नदी प्रयागराज चावल की भूसी के साक्ष्य मिले थे। लहुरा देव संत कबीर नगर कृषि व चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। और दमदमा प्रतापगढ़ 41 समाधान और डी सिंह के उपक्रम मिले थे। सनौली बागपत वर्ष 2005 से उत्खनन जारी। प्रमुख कब्रिस्तान स्थल मिले थे। बड़ागांव सहारनपुर यमुना की सहायक मस्करा नदी तट पर। मंडी मुजफ्फरनगर YD शर्मा द्वारा 1999 में उत्खनन किया गया था। सनौली सोंती बागपत मानव समाधान व तांबे का रत्न प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में अशोक के अभिलेखों की सूची, इलाहाबाद स्तंभ मिला था। प्रयागराज में अकबर के किले में स्थापित है। और दिल्ली मेरठ अभिलेख पहले मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। और दिल्ली टोपरा प्रारंभ में सहारनपुर में था, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया। अन्य स्तंभ सारनाथ, कौशाम्बी, रानीपुर का अभिलेख, हरौरा, मिर्जापुर। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल प्राचीन काल। एक मिनट महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल प्राचीन काल के। अयोध्या प्राचीन नाम अयाज शाह, अशोक द्वारा स्तूप निर्माण, पार्थ तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। और महत्वपूर्ण जैन तीर्थंकर कौशाम्बी पद्म प्रभु और श्रावस्ती शंभुनाथ, कांकड़ी सुविधानाथ, महोबा, गोरख पहाड़। सारनाथ में पूर्व नाम ऋषिपतन, गुप्तकालीन धम्मिक स्तूप, अशोक का सिंह स्तंभ। अयोध्या के 5 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ, अविंध्यनाथ, सुमित्रनाथ, अनंतनाथ। कन्नौज में पूर्व नाम कान्य कुब्ज, सर्वाधिक समय तक गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। मथुरा में कुषाण साम्राज्य के दक्षिणी भाग की राजधानी थी। उत्तर प्रदेश का इतिहास मध्यकाल मेडिवल पीरियड में। आगरा स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा। यमुना तट पर मुगल शिक्षा का केंद्र था। आगरा के यात्री
रॉल्फ फिच और बर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की। स्थल काड़ा प्रयागराज सल्तनत काल का महत्वपूर्ण एकता। गंगा तट पर संत मलुक दास की जन्मस्थली। देवगिरी अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान यहीं से प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अधिवेशन कब का हुआ था? प्रयागराज में 1888 में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। प्रयागराज में दूसरा हुआ था 1892 में WC बनर्जी अध्यक्ष थे। और तीसरा हुआ था प्रयागराज 1990 में सर विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष थे। कानपुर 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। और मेरठ में 1946 ईस्वी में आचार्य JP कृपलानी अध्यक्ष थे। लखनऊ में 1899 में रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष थे। बनारस में 1905 में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। लखनऊ में 1916 में अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस लीग का समझौता हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में अध्यक्षता में। लखनऊ 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुल अधिवेशन 1947 तक उत्तर प्रदेश में कुल 9 बार कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। पॉइंट टू बी नोटेड। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन एवं क्रांतिकारी घटनाएं। उत्तर प्रदेश किसान सभा विवरण। 1918 में स्थापना मालवीय जी गौरीशंकर मिश्र इंद्र नारायण। कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन 1920 में मुरादाबाद भगवान दास की अध्यक्षता में। और काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट। एका आंदोलन 1920 मदारी पासी द्वारा सीतापुर लखनऊ हरदोई क्षेत्र में। मद्य निषेध 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी द्वारा ईटा और मैनपुरी में लागू हुआ था। मुकदमा क्रांतिकारियों की तरफ से चंद्रभानु गुप्त ने मुकदमा लड़ा। काकोरी ट्रेन एक्शन शहीदों को फांसी के स्थान। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में। संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्यरत संस्थाएं। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को स्थापना हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत कला अकादमी लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना अयोध्या में 18 अगस्त 1986 को स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 31 जनवरी 1991 को स्थापना हुआ था। जनजाति व लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लोक नाट्य फोल्क थिएटर्स ऑफ यूपी। रामलीला उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में नवरात्र के दौरान मंचन अवधि व अन्य भाषाओं का प्रावधान होता है। और रासलीला पूरे प्रदेश में इसका मंचन मुख्य रूप से ब्रज भाषा में किया जाता है। नौटंकी और पूरे प्रदेश में यह उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रचलित लोक नाट्य है। राहुला बुंदेलखंड क्षेत्र हंसने हंसाने की शैली में शिक्षाप्रद कहावतों व शिक्षाओं का मंचन करता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य चरकुला ब्रज क्षेत्र में इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। सिर पर 108 दीपों का पिरामिड रखकर नृत्य किया जाता है चरकुला में। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में मोरपंख से बने वस्त्र पहनकर रासलीला के दौरान किया जाता है। और रासलीला के समय किया जाता है। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र श्रावण मास में मंदिरों में किया जाता है। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र रामनवमी पर पुरुष साधु महिला का वेश धारण कर नृत्य करते हैं। और कलाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र में नर्तक मोर बाजा वाइंड पाइप लेकर नृत्य करता है। नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में अहिरों द्वारा जन्माष्टमी व होली पर कृष्ण के सम्मान में किया जाता है। धोबिया राग पूर्वांचल क्षेत्र में धोबी जाति के पुरुषों द्वारा एक नर्तक धोबी व दूसरा गधा बनता है। और कटगोड़वा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में होता है, मांगलिक अवसर पर किया जाता है। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड में श्री कृष्ण व गोपियों के प्रेम का वर्णन किया जाता है। सौरा बुंदेलखंड में, राई नृत्य बुंदेलखंड में, पाईधंडा बुंदेलखंड में और दीपावली नृत्य बुंदेलखंड में, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर किया जाता है। ख्याल नृत्य धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में और करमाशिला सोनभद्र मिर्जापुर में, ये चौरसिया नृत्य जौनपुर में और छोलिया नृत्य राजपूत क्षेत्र में और डेढ़िया नृत्य दुआबा में। धीवर नृत्य कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश के लोकगीत और उनके क्षेत्र कजरी और यहाँ कजरी बोलते हैं, कजली भी बोलते हैं। क्षेत्र पूर्वांचल मुख्यतः मिर्जापुर में, बिरहा पूर्वांचल मिर्जापुर बनारस में, चैता झूमर दादरा लोकगीत पूर्वांचल में गाई जाती है। चैती कहर व पूर्वांचल में, सोहर कव्वाली पूर्वांचल व अवध में, नकता संस्कार गीत अवध क्षेत्र में, श्री कृष्ण पहलवान कानपुर क्षेत्र में, आल्हा बुंदेलखंड मुख्यतः, ईसूरी हरदौल पनवारा बुंदेलखंड में, रागिनी ढोला सनवाग पश्चिमी क्षेत्र मेरठ आगरा में, लावड़ी बहरत बील रुहेलखंड में, रसिया हवेली गायन ब्रज क्षेत्र में, लंगूरिया होरी फॉग ब्रज क्षेत्र में, झूला ब्रज क्षेत्र सावन में। बुंदेलखंड में के प्रमुख नृत्य फोल्क डांसेस ऑफ बुंदेलखंड रवाला
यह मुख्यतः एक नृत्य ड्रामा है जिसे कृषि मजदूर विवाहों के अवसर पर करते हैं। बधाया, यह नृत्य बच्चों के जन्म, विवाह या अन्य खुशी के मौकों पर प्रस्तुत किया जाता है। राई, यह नृत्य गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य के सम्मान में है। घोड़ा नृत्य, हॉर्स डांस, मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा कराया जाने वाला नृत्य है। पहुनाई बुंदेलखंड क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। और दिवाली, विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला शौर्यपूर्ण नृत्य है। उत्तर प्रदेश के कारागार, द प्रिजन्स ऑफ यूपी। आगरा सबसे पुराना है, 1844 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा बरेली, स्थापना 1848 में हुई थी। फतेहगढ़ में नैनी, प्रयागराज में, वाराणसी 1877 में स्थापना हुई थी। बरेली में दूसरा है 2017 में, सैफई इटावा में। और बीसीसी उप कारागार महोबा एवं देवबंद में कुल 2 हैं। आदर्श कारागार लखनऊ में है। महिला केंद्रीय कारागार बरेली द्वितीय। नारी बंदी निकेतन लखनऊ में। किशोर सदन बरेली में। और उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 जिलेवार रैंकिंग शीर्ष और न्यूनतम। कुल जनसंख्या प्रयागराज सबसे अधिक, न्यूनतम महोबा में। पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक प्रयागराज में, सबसे कम महोबा में। महिला जनसंख्या सबसे अधिक प्रयागराज में, सबसे कम महोबा में। 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम कानपुर नगर में। जनघनत्व सबसे अधिक गाजियाबाद में, सबसे कम ललितपुर में। लिंगानुपात सबसे अधिक जौनपुर में, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में। शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक बलरामपुर में, सबसे कम बागपत में। साक्षरता दर सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम श्रावस्ती में। पुरुष साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक, सबसे कम श्रावस्ती में। महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कानपुर नगर में, सबसे कम श्रावस्ती में। नगरीय जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से गाजियाबाद में सबसे अधिक, श्रावस्ती में सबसे कम। ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक श्रावस्ती में, सबसे अधिक गाजियाबाद में। एससी जनसंख्या सीतापुर में सर्वाधिक है और सबसे कम बागपत में। और एसटी जनसंख्या सबसे अधिक सोनभद्र में और सबसे कम बागपत में होता है। उत्तर प्रदेश के 10 लाख मिलियन प्लस नगरीय संकुलन 2000 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 7 मिलियन प्लस नगरीय संकुलन घटते क्रम में इस प्रकार है। पहला कानपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आगरा, पांचवा वाराणसी, छठवां मेरठ, सातवां प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली में, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लखीमपुर खीरी में है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहराइच में है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट में है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ललितपुर में 1977 में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगरा टाउन में, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिर्जापुर सोनभद्र में, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरठ मुजफ्फरनगर में, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। सुहागी बर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराजगंज में है और जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बलरामपुर गोंडा में 1988 ईस्वी में स्थापना हुई थी। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में 1989 में स्थापना हुई थी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या 2011 का सार संक्षेप है। शीर्ष एवं न्यूनतम जिले, कुल जनसंख्या में टॉप जिले और सबसे न्यूनतम जिले कौन से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुल जनसंख्या सबसे अधिक प्रयागराज में, सबसे कम महोबा में। कुल पुरुष महिला जनसंख्या प्रयागराज में, सबसे कम महोबा में। 0 से 6 आयु की जनसंख्या सबसे अधिक प्रयागराज में, सबसे कम महोबा में। 10 की वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा, कानपुर नगर में सबसे कम। जनघनत्व तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में, न्यूनतम ललितपुर में। कुल साक्षरता दर प्रयागराज में सबसे अधिक, सबसे कम श्रावस्ती में। कुल साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक, सबसे कम श्रावस्ती में। कुल पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर में, सबसे कम श्रावस्ती में। महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कानपुर नगर में, सबसे कम श्रावस्ती में। लिंगानुपात सबसे अधिक जौनपुर में, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में। शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक बलरामपुर में, सबसे कम बागपत में। ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक प्रयागराज में, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में। शहरी जनसंख्या सर्वाधिक गाजियाबाद में, न्यूनतम श्रावस्ती में। ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में बात करें तो श्रावस्ती में सर्वाधिक है, गाजियाबाद में न्यूनतम है। शहरी जनसंख्या परसेंटेज में देखें तो गाजियाबाद में सर्वाधिक है, श्रावस्ती में न्यूनतम है। ग्रामीण साक्षरता दर औरैया में सर्वाधिक है, न्यूनतम श्रावस्ती में है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में सर्वाधिक है, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में है। अनुसूचित जाति संख्या के हिसाब से देखें तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम बागपत में है। अनुसूचित जनजाति संख्या के हिसाब से देखें तो सोनभद्र में सबसे अधिक है और सबसे कम बागपत में है। अनुसूचित जाति परसेंटेज में देखें तो कौशाम्बी में सर्वाधिक है, बागपत में न्यूनतम है। अनुसूचित जनजाति परसेंटेज में सोनभद्र में सर्वाधिक है, बागपत में न्यूनतम है। वैधानिक नगर बदायूं सर्वाधिक और न्यूनतम श्रावस्ती। जनगणना नगर में तो वाराणसी सर्वाधिक और न्यूनतम अभी नहीं है, डाटा पर्याप्त नहीं है उसका। प्रमुख शहरों के उपनाम,
तो संगम नगरी प्रयागराज वर्तमान में जो कि इलाहाबाद था, उसको संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, भगवान का निवास कहते हैं। प्रतापगढ़ को आंवला का शहर, मलिहाबाद लखनऊ को आमों का शहर, गोरखपुर को गोरखधाम, नाथनगर गीता प्रेस नगर, कानपुर को पूर्वोत्तर भारत का लेदर सिटी, उद्योग नगर मैनचेस्टर कहा जाता है, गाजियाबाद को छोटी दिल्ली उद्योग नगरी, अयोध्या धाम को रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भू बैकुंठ, अवध साकेत धाम के नाम से जाना जाता है। उपनाम है इसका सुकृताल, भागवत कथा नगर, कैंची नगर, क्रांति नगर मेरठ में, जैन धर्म की काशी हस्तिनापुर को, इत्र नगर कन्नौज सुगंधों का शहर कहा जाता है इसको, काशी की बन गाजीपुर, चावल का कटोरा चंदौली, चाकू का शहर रामपुर, इससे रामपुरी चाकू डेट्स फेमस, ताज नगरी पेठा नगरी आगरा, लड्डू नगरी संडीला हरदोई, सुहाग नगरी चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद को कहा जाता है, हींग या गुलाल नगरी हाथरस को कहा जाता है, लॉक सिटी अलीगढ़, तालों का शहर किसको कहा जाता है, अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है। तो सोनांचल भारत की विद्युत राजधानी सोनभद्र में है, और सोनांचल क्योंकि यहाँ पे सोना भी मिलता है सोन नदी में। सुरमा नगरी बरेली में, नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत नफासत का शहर लखनऊ, और बुंदेली कश्मीर, चरखारी कस्बा महोबा में, मिनी खजुराहो, गणेशबाग कार्बी, ब्रॉन्ज सिटी बैसाल सिटी मुरादाबाद, विश्वनाथ नगरी शिवनगरी, मुक्ति नगर मुक्ति क्षेत्र, पंडू का शहर, घाटों का शहर वाराणसी, सिराज हिंद जौनपुर को। कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीनतम नाम, पिपरवाहा, कपिल वस्तु, सिद्धार्थनगर, अयाजस अयोध्या धाम, ऋषिपतन सिंहपुर, सारनाथ वाराणसी, ब्रह्मा सालड़ी बरसाना मथुरा, ब्रह्मावर्त बिठूर कानपुर, दंत तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ, और शुक्र क्षेत्र सोरो कासगन श्रावस्ती, सहित महित श्रावस्ती, कंपिल फरुखाबाद, चंद्रवार या चंद्रनगर फिरोजाबाद, हरिगढ़ कोइल या कुल अलीगढ़, कान्हापुर कानपुर, और बलवंत नगर झांसी। वर्तमान स्थल उनके प्राचीनता नाम, अयोध्या को अयाजसा, झूसी को प्रतिष्ठानपुरी, बरेली को अहिच्छत्र, पडरौना को पावा, कुशीनगर को कश्य कुशीनारा, पिपरहवा को कपिल वस्तु, रुमिनदेई का लुम्बिनी, और इस कोसम का कौशाम्बी, कन्नौज का कान्यकुब्ज, श्रावस्ती को सहित महित, सनकिसा को संकास्य, लखनऊ को लक्ष्मणपुरी, सारनाथ को सिंहपुरी, और बरसाना को ब्रह्मासार। हाँ, तो उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाएं, स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश, मेजर कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ग्रीन कार्ड योजना 1 जुलाई 1985 में, स्वावलंबन योजना 1996 में, किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में, ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 में, राष्ट्रीय किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 में। ये सब योजनाएं प्रमुख हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। साक्षर अभियान योजना, आसरा योजना, हमारी बेटी उसका कल योजना, और निगम का नाम उत्तर प्रदेश कृषि वित्त निगम कानपुर में, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम लखनऊ में, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लखनऊ में, उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम कानपुर में, उत्तर प्रदेश सेतु निगम लिमिटेड कानपुर में, और उत्तर प्रदेश वन निगम लखनऊ में, जिसके स्थापना वर्ष आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद करें तो उत्तर प्रदेश के कुछ एक्ट हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963 में, उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम 1976 में, उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 27 जुलाई 2011 को लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं 2023 के प्रमुख आंकड़ों के अनुसार। ग्रीन कवर कितना एरिया कवर करता है, तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि झांसी में हुई है, जबकि सर्वाधिक कमी लखीमपुर खीरी में हुई है। टोटल एरिया की बात करें तो 15,045.80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.24% में वनावरण है। वृक्ष आवरण की ट्री कवर की बात करें तो 8,950.92 क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और राज्य के कुल क्षेत्रफल का 3.72% है। कुल हरित आवरण टोटल की बात करें तो 23,996.72, और राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.96% है। वृद्धि और अन्य महत्वपूर्ण डाटा के बारे में बात करें तो कुल वृद्धि 2021 से 2023 तक 559.19 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक है। और रिकॉर्डेड वन क्षेत्र आरएफए के अकॉर्डिंग 16,582 वर्ग किलोमीटर पे राज्य के क्षेत्रफल का 6.88% पे है। वन आवरण में वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग में हुई है, और वृक्षावरण में वृद्धि 1289 वर्ग किलोमीटर में हुई है। वृक्षारोपण अभियान पिछले 7 वर्षों में 210 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे इसमें,
और शीर्ष 3 वन क्षेत्र वाले जिलों की बात करें तो सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत है। और सबसे कम न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले भदोही, मैनपुरी और मऊ है। उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य 1957 में स्थापित हुआ था, जो कि चंदौली में है। और यहाँ पे तेंदुआ, भालू, चिंकारा है जैसे जानवर रहते हैं। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य 1972 में स्थापना हुआ था, लखीमपुर खीरी में है। कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य 1977 में चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में 1977 में स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा, आगरा में है। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य 1982 में स्थापना हुआ था, मिर्जापुर, सोनभद्र में है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, जहाँ पे ये बारहसिंगा और तेंदुआ पाए जाते हैं। सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य 1987 में हुआ था, जो कि स्थापना हुआ था महाराजगंज में है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य 1988 में स्थापित हुआ था, बलरामपुर श्रावस्ती एरिया में फैला हुआ है। और कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी में है, 1989 में स्थापित हुआ था, जो कि कछुआ के लिए फेमस है। आप लोग मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि बफर जोन है। और नया अद्यतन हुआ है और विशिष्ट अभयारण्य बना हुआ है चंबल में, घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए, कछुआ वाराणसी के लिए। और सबसे बड़ा अभयारण्य हस्तिनापुर में है, जो कि 2073 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और सबसे छोटा अभयारण्य उत्तर प्रदेश का महावीर स्वामी है, जो कि 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे पुराना अभयारण्य की बात करें तो चंद्रप्रभा 1957 में स्थापित किया गया था। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। सफारी पार्क इटावा सफारी और भारत एवं विश्व के संदर्भ में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क अंडमान में है, साउथ बटन। और भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। इस तरह से अब आप लोगों का ये चीज़ खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश बहुउद्देशीय परियोजना एवं जल शक्ति विकास के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं जो भी परियोजनाएं चलाई गई थी, जैसे शारदा बैराज बनमासा उत्तराखंड में है, गिरजापुरी कतनिया घाट, सराजू बैलाद, नेपाल सीमावर्ती जिले इससे लाभान्वित होते हैं। रिहंद परियोजना सोनभद्र में, जिससे सिंचाई, विद्युत, मत्स्य, पर्यटन, जलमार्ग आदि को बढ़ावा मिलता है। यह भारत का सबसे बड़ा जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर पे बना हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश वन्यजीव संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं, जिसमें रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये तराई एलिफेंट रिजर्व, ये जटायु संरक्षण केंद्र महाराजगंज, पटना पश्चिम विहार, एटा, गंगा डॉल्फिन अंगटन, ये सब चीज़ों के लिए संरक्षण के लिए कानून बने हैं। और उत्तर प्रदेश में पक्षी अभयारण्य की बात करें तो नवाबगंज चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव में है, और लाख बहोसी सबसे बड़ा है कन्नौज में, ओखला पक्षी अभयारण्य गौतम बुद्ध नगर, समान पक्षी अभयारण्य मैनपुर में, पटना पश्चिम बिहार सबसे छोटा है, एटा में, सुरहा ताल जेपी नारायण इसको बलिया में है, भीमराव अम्बेडकर बिहार पक्षी अभयारण्य प्रतापगढ़ में है, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में है, बकीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीर नगर, और विजय सागर अभयारण्य महोबा में, पार्वती अर्गा अभयारण्य गोंडा में है, सूर्य सरोवर कीठम झील पक्षी अभयारण्य आगरा में है, शेखा झील अलीगढ़ में है। तो और उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल की बात करें हम तो ऊपरी गंगा नदी हापुड़, रामसर स्थल जो कि हापुड़, संबल और बुलंदशहर में पड़ता है। हैदरपुर वेटलैंड 2021 में शामिल किया गया था, बिजनौर और मुजफ्फर क्षेत्र में पड़ता है। बखीरा वन्यजीव विहार 2021 में शामिल किया गया था, संत कबीर नगर में पड़ता है। समस्तपुर पक्षी विहार 2019 में शामिल किया गया था रामसर स्थल के रूप में, और रायबरेली में स्थित है। भारतीय रंगा पक्षी विहार गोंडा में 2019 में, और पटना पक्षी विहार 2026 में शामिल किया गया, एटा में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में, नवाबगंज चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव में, सूर सरोवर कीठम आगरा में, सरसई नावर झील इटावा में है। और इस तरह से आपका ये यूपी स्पेशल जो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे फैक्ट वाइज वो चीज़ बनाए गए थे एग्जाम ओरिएंटेड, इस तरह से आपका ये PDF कंप्लीट हुआ। थैंक्स।